कल जो शहर के सेट पे 100th एपिसोड का सेलिब्रेशन हो रहा था भाई, कितना क्यूट था। उसके बीटीएस देख देख के मैं इतना ज़्यादा ऐसे खुश हो गई थी। मतलब इतने प्यारे प्यारे बीटीएस आ रहे थे, वेरी वेरी क्यूट। टाइम चेंज हो चुका है, आप लोग टीवी पे देख रहे हो कि नहीं देख रहे। इफ़ यू हैव टीवी एट होम प्लीज़ वॉच शहर होने को है एट 8:30 ऑन कलर्स टीवी मंडे टू फ्राइडे। जियो हॉटस्टार पे आप सुबह से लेके कभी भी देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द डे सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है, बट जियो हॉटस्टार बीइंग जियो हॉटस्टार महीने में एक वीक ऐसा होगा जब उसको भी नहीं पता कि वो कितने बजे अपलोड करेगा। सो देख लिया करो यार, इट्स गुड और गुड फॉर टीआरपी। अगर आपके घर पे है तो प्लीज़ देख लिया करो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो शहर होने को है कि प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं शहर को क्या मिलता है गजाला के बारे में। सहर, क्या तुम ये माँ बोली हो या फिर माहिद की अम्मा बोलना चाह रही थी? मैं सब पॉजिटिव पे फोकस करके ये बोल रही हूँ कि यू आर सच अ क्यूटी, और तुमने बोला है गजाला यानी माँ। मतलब कितनी प्यारी है, ऐसे मैं क्रेडिट्स दे देती हूँ। बीइंग अ गर्लीज गर्ल, मैं ऐसे गर्ल्स को क्रेडिट दे देती हूँ कि दे आर क्यूटर। ये कोई और टिपिकल इंडियन ड्रामा होता तो शहर को कभी पता ही नहीं चलता कि भाई यहाँ पे माहिद खड़ा है, पर शहर को पता लग गया क्योंकि ये शहर होने को है। एंड शहर होने को है इज डिफरेंट, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। भाई कितना प्यारा है, शहर को पता चल गया वो रखना है। भाई वो बाकी के बचे हुए जो सेब है वो भी रख दे माहिद, यार तुम्हारे तो किसी काम के नहीं है, प्लीज रख दो, उसके काम आ जाएंगे। उसका अब्बू वैसे भी पैसे 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 करता रहता है, वो खाएगी फिर हेल्दी से क्यूट क्यूट से उसके गाल हो जाएंगे, सुंदर हो जाएगी, फिर पढ़ लिख के इंटेलिजेंट भी तो बनना है उसने। इतनी प्यारी है यार शहर, कैसे देख भी लिया। माहिद पहली बार आप थोड़े से लल्लूज बन गए, ठीक है, उसको पता लग गया, आपने छुपने की बड़ी कोशिश करी, बट आपकी अंडर एज छोटी सी बच्ची बीवी ने ये चीज़ कर ली। और मैंने ना कल कमेंट्स पढ़े थे कल के वीडियो पे, दे वर लिटरली डिस्टर्बिंग, मेरे को थोड़े अजीब लगे। मैं सच बताती हूँ, ये ड्रामा ना जनरली बहुत अच्छा है, बट ये सिर्फ एक ऐसा ड्रामा नहीं है कि हम इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। इस ड्रामा में एथिकल ग्राउंड्स भी है भाई। जो 16 साल की एज वाला जो चीज़ है वो एथिकल ग्राउंड्स है, और ये हमें सिखाने के लिए ही बनाया गया। हम जितना चाहें एज ए माहिर फैंस की जल्दी ली पाए, बट ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है कि एक इंसान को अपने लिए खड़ा होना होता है, स्पेशली एक गर्ल, क्योंकि उसको सारे लोग ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ गर्ल आई नो दिस, पीपल विल लव यू अ लॉट, लाइक बहुत सारा, बट जब तक आप ओबीडियंट हो, आप उनकी बातें सुन रहे हो, सारी चीज़ें, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो भाई वो वाली चीज़ें भी दिखाइए कि शहर एक इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है यार। अ गर्ल लाइक शहर कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी। मतलब माहिद को थोड़ी खुशी मिले, थोड़ी पीस मिले, दूर रह के भी दोनों एक दूसरे के लिए कितना सोचते हैं कि उसको सुकून मिले, तो वो अच्छी बातें सुनाना चाह रही है। और इस बीच शायद माहिद को पता लग जाएगा कि उसकी जो अम्मी थी वो भी पढ़ना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये एक चीज़ अच्छी हो जाएगी शहर के लिए भी कि उसकी मम्मी, मतलब शहर को भी चीज़ें पता लगेगी। शहर क्यूरियस तो है ही, शी इज़ अ क्यूरियस कैट, और लोगों को क्यूरियस होना ही चाहिए भाई, सच में होना चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी जब तक आपके अंदर है, जीने की इच्छा है, जब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी देयर इज नथिंग लेफ्ट, कोई चीज़ बचती ही नहीं है। हम लोग सिर्फ ऐसे गुड अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमें कुछ चीज़ें बुरी भी लगेंगी, अच्छी भी लगेंगी, हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट वी विल नॉट लीव वॉचिंग द शो, विल कीप वॉचिंग इट, समझ लो, क्योंकि वी लव्ड इट और हमें होप है, हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये ड्रामा आखिर में जाके ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा और हमारे हक में होगा। मेरा प्यारा सा लड़का कितना रो रहा है भाई, मुझे इतना बुरा लग रहा है। माहिद कितना क्यूट लग रहा है भाई, इसकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एंड यार मतलब लोग ऋषिता को खाम ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। मुझे मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स आए इस चीज़ को लेके कि आप वीडियो में बोलना कि ऋषिता को ट्रोल कर रहे हैं लोग। मतलब जब भी इनके साथ के इंटरव्यूज़ के या कोई भी वीडियो आता है, यार शहर का पहला शो है, वो कितनी ज़्यादा, आप लोग जाके मेरा पहला वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, आपको पता लगेगा कैसे एंगे पैंगे से बोल रहे हो। इंसान विद एज विद टाइम ही परफेक्ट होता है भाई। वो एक बच्ची है, मतलब छोटी है, इस इंडस्ट्री में तो पहली बार आई है। शोबिज़ की दुनिया इज़ नॉट ईजी, उसके लिए सारी चीज़ें देखना, हो सकता है एक एक्टिंग करना जहाँ पे 5-7 लोग आपके फेमिलियर या फ्रेंडली हो उनके सामने, इट्स ईजी। शी इज़ एक्टिंग सो वेल, इस ड्रामा में इतना बढ़िया एक्ट कर रही है, बट मतलब रियल लाइफ में उसे नहीं समझ आता होगा, इतने सारे लोग, इतनी सारी नजरें, ऐसे किसी को ट्रोल करना इज नॉट नाइस, प्लीज, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, किसी को ट्रोल नहीं किया करें। इतनी बढ़िया कॉन्वर्जेशन है, माहिद को कितना आराम मिल रहा होगा। मतलब शहर ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रही है कि माहिद को ऐसे अच्छा फील हो कि उसकी अम्मी वो नहीं थी जो लोग कहते हैं, और भाई वो जेन्युइनली नहीं थी। मुझे भी लगता है कि उनका मर्डर किया होगा ये चच्चा हुजूर और ये फुप्पी ने। इनको तो मतलब चाटा वाटा इज़ नॉट एनफ फॉर देम। अगर उन्होंने ऐसा किया है
मतलब माहिद को लाइफ टाइम का ट्रॉमा दिया है, तो भाई चांटा इज नॉट एनफ। जेन्युइनली इनको तो मतलब घसीट घसीट कर पीट पूट कर जेल में डाल देना चाहिए। बहुत ही बुरे लोग हैं फिर तो ये। सहर जल्दी जाओ और प्लीज पूरा सच पता करो। मेरी तरह और कौन ऐसा है जो माहिद को बिल्कुल भी ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। सहर प्लीज बाहर चली जाओ, तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी हो ना, तुम तो बहुत ज्यादा बोल्ड हो ना, जाओ बाहर। माहिद के बस की कुछ नहीं है, ही इज अ लल्लू बॉयज। तुम जाओ, तुम्हें चाहिए ना माहिद, तुम्हें भी तो चाहिए, जाओ ऐसे हग्गी कर दो, माहिद हम हैं, अब 2 साल बाद आ जाना हमें लेने, ऐसे कर दो ना प्लीज। या क्या है पेट्रियार्की का अगर सबसे बड़ा कोई फ्लैग बेयरर है ना तो इट्स विमेन, इट्स विमेन, ट्रस्ट मी। जैसे बोली कि मरे आपके दुश्मन हमारे बच्चे को यतीम करेंगे, तुम तो नहीं मर रही ना, तुम्हारा पति मर रहा है, बच्चा यतीम कैसे होगा? क्यों तुम माँ नहीं हो उसकी? मतलब कैसे से लोग है भाई, कैसे से लोग? ये औरतें ही हैं जो पेट्रियार्की को इतना बढ़ावा देती हैं, पता नहीं क्यों। मतलब अपने बच्चों को भी इस तरीके से सिखाएंगी, सारी चीजें, पालना पोसना सब कुछ, मतलब इतना ऐसे दिमाग के अंदर घुसा देती हैं ये चीजें। ऐसी चीजें मेरे को बड़ी डिस्टर्बिंग लगती है। परवेज मियाँ प्लीज माहिद से मिल लो और तुम सहर से बदतमीजी करो और माहिद तुम्हें चुप के देख ले, बस एक चांटा और देखना है मुझे। इट्स लिटरली वन ऑफ माई बेस्ट सीन्स जब आप माहिद से डरते हो और आपकी फट जाती है और आपके चेहरे पे आपकी फटी हुई दिखती है कि आपका कितनी डर लग रहा है भाई। यार कितना प्यारा सीन है, मेरे को इतना बुरा लग रहा है। और ये जो पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है कितना अमेजिंग है, ये वाला सीन कितना प्यारा है। मतलब जिस हिसाब से ऐसे तो इनके छुआ छाई से करंट आए जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर पा रहे हैं ये ऐसे शैडो में। मतलब इट्स वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। प्लीज एक दूसरे को देख के हेलो गाइस ऐसे भी कर दो यार, प्लीज कर दो यार, प्लीज मिल लो ना ऐसे। शहर थोड़ा सा ऐसे आगे वाली खिड़की पे आना माहिद, तुम ऐसे देखना और फिर ऐसे थप्पा आ जाएगा और शहर को पता चल जाएगा तुम यहाँ पे, तो तुम्हें पता चल जाएगा शहर ने तुम्हें देख लिया, समझ रहे हो? फिर कितना मजा आएगा, तुम्हारा ऐसे सच सामने आ जाएगा, जो ऐसे तुम दोनों कूल गाइस बन के घूम रहे हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, वो चीज सामने आ जाएगी एक दूसरे के। अरे भाई कुछ और ही मांग लेती, आज तो मिल ही जाता। माहिद को भी पता चल गया कि शहर को पता है कि वो यहाँ पे है। भाई यार ये ड्रामा इतना अनएक्सपेक्टेड है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। जो मैं ऐसे सोच रही होती हूँ एक सीन पहले, वो दूसरे तीसरे सीन में हो जा रहा है। कैसे भाई, कैसे पॉसिबल है कि हमारा दिमाग पढ़ के ये ड्रामा बना रहे हो? यार नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एकदम ऐसे चीजें एकदम ही ऐसे उलट पुलट देते हैं। कल किसी ने कहा था कि आंटी कितना भी अच्छा बोल रही हो, कुछ भी बोल रही हो, पर नाज़िमा तो खुश हो रही है। भाई बात नाज़िमा की खुश होने की नहीं है, बात सच बोलने की है। आंटी कितना सच बोल रही है और सही बोल रही है। भाई तू मेरी बेटी को बरगला, तुम्हारी बेटी ऑलरेडी वैसे उसकी बुद्धि इतनी खराब है, किसी और के बरगलाने की जरूरत है नहीं। बट हाँ, फुफ्फो जान जो उसको सपोर्ट करके उसकी फालतू हरकतों के अंदर उसको ज्यादा ऐसे पुश करिए, करे जा, सही कह रही है। इसको भेज खाला के सामान बांध के, प्लीज आंटी जी आपकी बेटी है ना, फुफ्फो की बेटी थोड़ी, भेज दो, दफा करो सुसरी को, यहाँ से मत रखना प्लीज। भाई हाय गजब आंटी का नाम हुस्ना नहीं, हाय गजब आंटी का नाम मिस मैनिपुलेटर होना चाहिए था। भाई क्या तगड़ा मैनिपुलेट कर देती है। माहिद प्लीज इस चुड़ैल से दूर रहना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, इससे मेरे को पता नहीं 1% भी अच्छी वाइब नहीं आती। पहले मुझे लगता था कि ये माहिद की केयर करती है दिस दैट, पर पता नहीं अब तो मुझे वो फीलिंग भी नहीं है कि ये माहिद की केयर करती है। आई डोंट थिंक सो कि अब इसको माहिद से फर्क पड़ता है। अरे आंटी का बेटा कहाँ गया? जोकर जोकर, वेयर इज जोकर? जोकर कहाँ है भाई? यार शहर के कपड़े कितने सुंदर होते हैं, मतलब इतने सिंपल ऐसे, इतने प्यारे प्यारे पेस्टल कलर्स, इतनी ऐसे एकदम छोटी सी ऐसे पतली पतली सी एम्ब्रॉयडरी। ये मल कॉटन का सूट मैंने इंस्टाग्राम के किसी पेज पे तो देखा था और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। मतलब इसका शायद 5 मीटर का मैंने फैब्रिक देखा था, 900 समथिंग कुछ रुपये का, एग्जैक्ट सेम था। पहले मेरे मन में डाउट थे, बट आई थिंक अब मुझे मंगवा लेना चाहिए क्योंकि शहर पे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हो सकता है मुझ पे भी ठीक लगे। शहर कपड़े बड़े अच्छे पहनती है यार, बहुत ही ऐसे सुंदर से कपड़े पहनती है, एकदम ऐसा मन करता है ऐसा एक आधा कुछ तो स्टिच करवाई लूँ। खैर मेरी प्यारी छोटी बच्ची, तुम्हें कोई हक नहीं बनता तुम इकरा को बच्ची बोलो, क्योंकि तुम खुद एक बच्ची हो, तुम भूल क्यों जाती हो? मतलब 16 साल के बच्चे, अब 14 साल के बच्चों को बच्चा बोलेंगे, खुश हो जाएगी बच्ची। वैसे ऐसा मैं करती हूँ, मैं अपने सारे छोटे बहन भाइयों को बेटू बच्चा ऐसी बात करती हूँ सही में। खैर यार तुम क्या हो, खुद से अपने ट्रेसेस छोड़े जाती हो कि माहिद को पता लग जाए, और वो तो है ही वैसे स्मार्ट सा बिल्लू, उसे सारी चीजें पता लग जाती है। पता नहीं इतना स्मार्ट कैसे हो जा रहा है, मतलब उसे सब पता लग जाएगा। और तुम भी ट्रेसेस छोड़ने में कोई कमी नहीं रखती है। वाह, दोनों मियाँ बीवी को एक साथ नहीं रहना, पर दोनों मियाँ बीवी की थिंकिंग सेम है। बच्ची की चेन ढूंढ देते हैं, बच्ची खुश हो जाएगी, बच्ची की चेन। अब दोनों साथ में ढूंढोगे तो मिल ही नहीं जाएगी चेन। जब दोनों साथ में प्रॉब्लम्स का ऐसे सामना करोगे तो प्रॉब्लम्स भी तो सॉल्व हो ही जाएंगी ना।
मतलब मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि माहिद और सहर अलग रह रहे हैं, मतलब इन्हें रहना भी चाहिए, एथिकल ग्राउंड्स मॉरली ठीक है, क्योंकि सहर 16 साल की बच्ची है तो इट्स राइट, मतलब एकदम ऐसे एब्सोल्युटली सही वाली चीज़ है। बट इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, जैसे नाज़िमा से सगाई दिस दैट, इनके बीच में ये नहीं होना चाहिए। आई जस्ट डोंट वांट दैट। इतना भी ज़्यादा बस कर दो सहर, दिमाग की कड़ी तो बन चुकी है। आप कितनी भी कोशिश करें आप माहिद के बारे में ना सोचें, पर इंसान जो चीज़ ना करने की कोशिश करता है वही चीज़ें तो ज़्यादा करता है। आपके इख्तियार में नहीं है ये चीज़ कि आप अपने आप को रोक पाएँ। बिल्कुल नहीं। माहिद इतनी खूबसूरत शक्ल, इतने बढ़िया किरदार, इतने मस्त ऐसे कैलिबर का आदमी, उसको ऐसे भूलना आसान थोड़ी है। हम जिनको वो जानता भी नहीं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग माहिद के बारे में इतना सोच रहे हैं, हम नहीं भूल पा रहे हैं, तो आप तो दिन रात उसके साथ ऐसे ही, मतलब हैं आप तो उसकी बीवी हैं, तो आप तो कैसे भूल पाएंगी। तो मुझे पता ही था। देखो इतना जल्दी पता लग गया माहिद को, मतलब माहिद ने वक्त बर्बाद भी नहीं किया, सहर कहाँ है ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी, फिर भी सहर को ढूंढ लिया। एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, आप कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, हम कभी आपको अपनी शक्ल। ये क्या था हैं? क्यों 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 करते इतने बड़े बड़े दावे जो बस की ही नहीं है, मतलब क्यों? किस्मत तुम्हें मिला रही है बार बार, फ्रॉम दैट फर्स्ट सीन भाई किस्मत तुम्हें मिला रही है। ये असली विलन तो सुल्ताना आंटी भी है भाई साहब, क्रेजी, अपनी ही पाली हुई औलाद से झूठ बोल रही है, अपने पति के साथ ऐसे मैनिपुलेटिव गेम्स खेल रही है आंटी जी। है रियल क्रेजीनेस की, ऐसे सारी हदें पार करके। बेचारे फरीद अंकल गलत फंस गए इन आंटी के साथ, मतलब सही में मुझे बुरा लगता है अंकल जी के लिए। ऐसे बच्चे मेरे हो जाए तो मैं तो रैपट मार दूं, सच बता रही हूँ यार, सही में। ज्यादा कराऊं तुझे डीएनए टेस्ट, जो निकाल अपनी अम्मी खुद ढूंढ के लो, जो खाना भी बना ली सारी। बताओ इतनी बदतमीज, ऐसे एक्सट्रीम लेवल की बदतमीजी करती है भाई। अमाल आंटी जी के 2 बेटियां हैं, सहर तो इतनी प्यारी है, मतलब सारी चीजें करती है सब कुछ, ये इतनी ज्यादा बिगड़ेल है भाई। सारा फर्क परवरिश का ही है। इन अंकल आंटी ने इसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। खुद की बेटी नहीं थी ना, खुद की होती 2 झापट मार के सीधे कर देते भाई। जेंटल पेरेंटिंग कुछ नहीं होती, हमें कभी नहीं मिली जेंटल पेरेंटिंग। सीधे रास्ते चल रहे हैं, जिन बच्चों को हमारे आगे जेंटल पेरेंटिंग मिल रही है, मैं देख रही हूँ कितने टेढ़े किस्म के बच्चे हैं। जेंटल पेरेंटिंग इज अ स्कैम ब्रो। जी कौसर की जो भी आपके साथ हमदर्दियां ठीक ना ठहरी, आप अपनी बीवी का हाथ झटक रहे हैं, आपको अपनी बीवी से करंट आ रहा है, ये क्या हो रहा है अंकल जी? इट्स नॉट नाइस। मैंने सुना मतलब कि जो ये सुल्ताना आंटी है ये मर जाएंगी और फिर कौसर आंटी और फरीद अंकल की शादी हो जाएगी। भाई ये तो क्रेजी हो गया। बस मुझे ये जानना है परवेज मियां कौसर आंटी को तलाक कैसे देंगे। प्लीज सहर को भी देख लेना यार, प्लीज। ट्रेन तो तुम्हें मिल गई है, यू आर वेरी स्मार्ट गाय, मतलब बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, पर प्लीज अपनी स्मार्टनेस का आगे भी ऐसे ये प्रदर्शन करते रहना, ताकि हमें पता लग जाए कि तुम्हें पता लग गया कि सहर भी वहीं छुपी पड़ी है। पर अगर तुम सहर को देख लोगे तो भाई ये तो फिर अलग हो जाएगा ना, क्योंकि सहर ढूंढ नहीं पाएगी आपकी अम्मा जान के बारे में। तो अभी मत देखना, थोड़ी देर बाद देखना। यार इन्हें तो एफर्ट्स करनी भी नहीं पड़ती, सारी चीजें अपने आप हो जा रही है। मैं अपनी चीजें रखी भी नहीं ढूंढ पाती हूँ, मैं अपने घर में सब पे चोरी के इल्जाम लगाती फिरती हूँ, जबकि सामान मैंने अपना खुद ही रखा है और मैं सबको बोलती हूँ तुम चोर हो, तुमने मेरा सामान चुराया, जबकि उन लोगों को मेरे सामान से कोई वास्ता नहीं होता। इन्हें तो रखी चीजें ऐसे मिल जा रही है। ऐसे वाला दिमाग, ऐसे वाली किस्मत और ऐसा ब्रेन्स तो मुझे भी चाहिए था यार। भाई साहब ये क्या स्कैम है? मतलब आंटी जी के साथ ऐसा क्या हुआ था? ये तो श्योर है कि आंटी जी का मर्डर हुआ था, आंटी जी ने सुसाइड नहीं अटेम्प्ट किया था, बट शायद माहिद के अब्बा का मर्डर भी इन्हीं लोगों ने किया हो। हैं भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया। फिर क्यों? अब ये सारी चीज़ें सहर ने पढ़ ली तो सहर के दिल के अंदर जो माहिद को लेके, मतलब नाजिमा वाला चैप्टर लेके, हो सकता है कि थोड़ी नफरत हो जाए, बट हमदर्दी रहेगी उसके मन में कि उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। सहर इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल, बेशक वो किसी से प्यार करे नफरत करे, पर केयर वो सबकी करती है। शी इज़ ऐसी वेरी क्यूट बच्ची। अरे भाई सहर को तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आंटी ने खुदकुशी नहीं करी थी, क्योंकि आंटी ने साफ लिख रखा अगर ये हमें मार देंगे तो हमारे बच्चे का क्या होगा। तो शी नोज, ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि भाई आंटी ने सुसाइड नहीं किया। बस ये चीज़ माहिद को भी पता लग जाए और ये डायरी पढ़ ले। इस डायरी को कुछ होने से पहले माहिद पढ़ ले प्लीज़। फिर मेरी बच्ची पढ़ ले, तुझे नीट का पेपर देना है, केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनमें ये सब नहीं आने वाला कि कौन माहिद के अगेंस्ट साजिशें कर रहा था, कौन कुछ कर रहा था। पढ़ना है तुम्हें केमिस्ट्री की फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, तुम्हें फिजिक्स पता होनी चाहिए, तुम्हें बायोलॉजी पता होनी चाहिए, तुम्हें ये सब नहीं पता होना चाहिए कि माहिद को कौन। तुम्हें डॉक्टर बनाना बेटा, तुम्हें डॉक्टर बनना, प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करो।
भाई साहब सहर पहुंच चुके हैं नियाज़ी मंजिल एंड आई फील कि माहिद को पता लग जाएगा, क्योंकि पहले भी वो ऐसे एक अंकल जी बन के गई थी और माहिद को पता लग गया था ना। आई फील कि माहिद को पता लग जाएगा कि वो सहर ही है और फिर वो नाज़िमा के साथ एंगेजमेंट वाला नाटक करेगा। फिर हमारी सहर का ऐसे हार्ट्स ब्रेक हो जाएगा और फिर बेचारी सहर ऐसे रोते में लगता है कि फिर एक एपिसोड में इतना ज़्यादा ड्रामा होगा। प्लीज़ स्किप, कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट प्लीज़ प्लीज़ यार प्लीज़ ये लीप लूप का चक्कर जल्दी कर देना। कल के एपिसोड में नाज़िमा के साथ चैप्टर क्लोज कर देना प्लीज़। आई कांट सी हर विन, मतलब उसकी तो विन भी नहीं है, माना आखिर में वो हारेगी, वी नो दैट कि बुराई पे अच्छा की जीत होगी, बट फॉर अ मोमेंट भी बुराई की जीत क्यों हो रही है? मतलब बुराई की जीत नहीं होनी चाहिए ना, नॉट इवन फॉर सेकेंड्स ऐसे। तो प्लीज़ लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट वाला सीन कर दीजिए। डायरेक्टर साहब अगर आप सुन रहे हैं ऑडियंस की फरियाद तो प्लीज़ कर दीजिए। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर लिटरली ऐसे क्यूटीज, मतलब मेरा ऐसे दिल जीत गया आप लोगों ने। थैंक यू, बाय।